एक कहावत है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जिसने कभी मकान बनाया ही नहीं वो जानेगा कैसे कि क्यों महत्वपूर्ण होती है एक एक ईंट। जिसने कभी संगठन का काम ही नहीं किया वो कैसे समझ पाएगा कि कैसे एक एक समाज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस संगठन में वो एक महत्वपूर्ण पिलर की तरह काम करता है। अब देखिए, जदयू को ही ले लीजिए, संगठन का ना विस्तार हो रहा है, ना ही सदस्यता ग्रहण के सदस्यता जो अभियान है उसके बाद लोगों को नया जोड़ा जा रहा है। दो ही पद हैं, एक ललन सिंह का पद, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का पद। इसके अलावा बाकी सारी जो कमेटियां और जो लोग आज अपने नाम के आगे जदयू के विभिन्न पद लिखकर घूम रहे हैं, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने जुड़ा था। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो यह संगठन पूरी तरीके से आरसीपी सिंह द्वारा बनाया गया संगठन ही है। जिन इकाइयों में ज़्यादा आरसीपी के लोग थे उन्हें एक एक करके नहीं छाटा गया, बल्कि पूरी इकाई को ही भंग कर दिया और आज तक नहीं बनाया। केवल समस्या यही नहीं है, संगठन तो फिर भी लोग समझ रहे हैं कि उन्हें जिम्मेवारी दायी तो मिल सकता है आगे चल के। बड़ा मुश्किल होगा ललन सिंह के लिए किसी एक व्यक्ति को छाट कर हटाना, फिर एक और विरोधी पैदा हो जाएगा। लेकिन आरसीपी सिंह के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सारी समस्याएं इस पार्टी की समाप्त हो गई हैं। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग अब खुश रहेंगे। लेकिन ललन सिंह किसी ऑपरेशन के तहत बिहार में काम कर रहे थे। बिहार में जदयू में ऑपरेशन कुश चल रहा है, और ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो आपको भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं सबूत के साथ आपको कहूं तब आपको भरोसा करना चाहिए था। आगे चल के बहुत सारे लोग ये बात कहने जा रहे हैं, तब आपको भरोसा करना चाहिए। खैर, मेरी आदत है, मैं वक्त से पहले खबर देता हूं, इसके लिए मैं बदनाम भी हूं। आज जो खबर आपके समक्ष लेकर आया हूं सुबह सुबह, ये खबर सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जानी चाहिए अगर जदयू के समर्थक आप हैं तो। लवकुश के आधार पर, लवकुश के ढांचे पर, लवकुश की नींव पर, लवकुश के ईंट पर, लवकुश के पिलर पर जो पार्टी बिहार में कम से कम आज के समय में तो कहा जा सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, एक समय सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उस पार्टी का इतने ही कम समय में इतना कायाकल्प उल्टा क्यों हो गया? दरअसल इस पार्टी ने अपने कोर को ही भूल गई। ये पार्टी, इस पार्टी का जो न्यू लवकुश था उसे एक एक करके बाहर किया गया। आरसीपी सिंह के पीछे पीछे उपेंद्र कुशवाहा का इस पार्टी से चला जाना कहीं ना कहीं इस पार्टी के लवकुश समर्थकों को, कार्यकर्ताओं के जहन में एक सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर ये हो क्यों रहा है? अब देखिए, जहां हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं वहीं इस पार्टी के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है रामेश्वर महतो। कल उनका जन्मदिन भी था। रामेश्वर महतो ने संगठन को एकजुट करने के लिए, कुशवाहा समाज के वोट बैंक को बांधे रखने के लिए पूरे बिहार भर से जदयू कार्यकर्ताओं को न्योता दिया था। एक हास्य कवि सम्मेलन कराया था। बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं भी वहाँ मौजूद था। उस कार्यक्रम के दौरान सभी लोग हास्य का मजा ले रहे थे, मैंने भी थोड़ी देर मजा लिया। लेकिन राजनीतिक समझ मेरी अलग है, तो मैंने लगातार उस भीड़ को छांटना शुरू किया। मैंने देखा कि वहाँ भाजपा के लोग ज़्यादा थे, कांग्रेस के लोग ज़्यादा थे, अन्य पार्टियों के लोग थे, राजद के लोग फ्रंट रो में बैठे थे, लेकिन जदयू से कोई नहीं गया था। ना नीतीश कुमार, ना ललन सिंह, ना उमेश कुशवाहा, यहाँ तक कि विधायकों, कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था जैसे किसी ने कह दिया हो कि मत जाओ। ये सारे लोग वहाँ नहीं थे। सच पूछिए तो रामेश्वर महतो से जब मैंने पूछ लिया कि क्या नीतीश जी आने वाले हैं, क्या ललन जी से बात हुई है, तो आपको बंद कमरे की बात बता दूं, हालांकि उस बात से उन्हें बहुत चीड़ होगी कि ये बात मुझे बंद कमरे में जब बताई तो मैंने बाहर क्यों सार्वजनिक कर दी। लेकिन जो सच है सो सच है। उन्होंने सबको न्योता दिया था, व्यक्तिगत बात की थी कल तक सबसे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। रामेश्वर महतो कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर जा रहे थे तो रामेश्वर महतो ने उन्हें रोकने की भरसक प्रयास किया। इसलिए नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा से उनका कोई व्यक्तिगत प्रेम था, बल्कि इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जाते हैं तो कुशवाहा समाज के अंदर एक मैसेज जाएगा, कार्यकर्ताओं के अंदर एक मैसेज जाएगा कि इस पार्टी में अब कुशवाहा समाज के लिए जगह नहीं बच गया। और देखिए ना, कहा जाता है, कहावत नहीं, कौआ और एक हंस पेड़ पर बैठे हुए थे, शिकारी नीचे बैठा हुआ था, शिकारी के मुंह पर धूप आ रही थी, हंस ने उसे तोपने की कोशिश की, अंततः कौआ उसके माथे पर बीट करके चला गया। और क्या हुआ, जब शिकारी उठता है तो हंस को ही तीर मार देता है कि इसी ने बीट किया होगा। यही हाल हुआ।
एग्जैक्टली यही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को बचाने में रामेश्वर मेहता नीतीश कुमार के कोप के भाजन बन गए। अब आखिर अपने ही एमएलसी से इस तरीके की दुश्मनी कोई क्यों निभाएगा? दरअसल रामेश्वर मेहता का गुनाह एक और है। पार्टी को बचाने, उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के अलावा एक और काम ये कर रहे थे। इन्होंने अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के सबसे दुलरुआ इस वक्त हैं, उन पर आरोप लगाया था। अशोक चौधरी की बखिया उधेड़ दी थी। इस पार्टी में रहकर कहां कहां साठगांठ करते हैं, ये सारा कुछ इन्होंने बताया था। इनके फेसबुक पर जाइएगा तो आज भी आप देखिएगा कि अशोक चौधरी को लेकर इन्होंने जो बातें कही हैं, वो बातें अशोक चौधरी के साथ साथ संगठन के, अशोक चौधरी के करीबी लोगों को बहुत चुभ रही होंगी। और कहीं ना कहीं कल इन सारी चीज़ों का खामियाजा विनाश काले विपरीत बुद्धि नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज के एक और नेता को, अपने पार्टी के एक बड़े स्तंभ को, उनके मन में संशय पैदा करके फिर से एक बार ये स्पष्ट कर दिया कि जदयू में ऑपरेशन कुश चल रहा है और इसके तहत कुशवाहा समाज के नेताओं को बड़े बड़े छांट कर अलग किया जा रहा है। क्या जदयू अब पूरी तरीके से भूमिहारों की पार्टी हो गई है? क्या ललन सिंह जो चाहेंगे वही होगा? क्या अशोक चौधरी जैसे बाहर से आए हुए नेता इस पार्टी को चलाएंगे? तो नीतीश कुमार जो चाहेंगे सो होगा। उपेंद्र कुशवाहा को बुलाकर कभी सबसे बड़ी चाबी इस मकान की दे देंगे, कभी उन्हें बाहर निकालकर चाबी उठाकर पीछे से ताला बंद कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, रामेश्वर महतो हो, आगे चल के इस फहरिस्त में और भी नाम है। कुशवाहा समाज के प्रति लग रहा है कि कोई द्वेष की भावना के तहत काम कर रही है जदयू। कोऑपरेशन कुश इसे नाम मैंने दिया है। एक एक करके आप देखते जाइए किस तरीके से कुशवाहा समाज के नेताओं की छुट्टी हो रही है। और अगर आप समझदार हैं राजनीतिक रूप से तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगला नंबर किसका है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।